गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू भूषण साइंस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विथ रोहित कुमार मिश्र। तो आइए आपके लिए पहले की तरह फिर से लेकर आया हूँ आपके लिए शानदार मज़ेदार वीडियो। ये वीडियो आपको कंजर्वेशन लॉ की बात करेगा, अर्थात प्रकृति में कितने कंजर्वेटिव लॉ हैं, मतलब कि एक ऊर्जा संरक्षण के नियम की बात करेगा या संरक्षण नियम की बात करेगा। देखिए, सिर्फ यहाँ पे ऊर्जा की बात नहीं होगी, पूरे संरक्षण नियम या कंजर्वेटिव लॉ की बात कर रहा हूँ। तो कुछ नियम जो है ये या आपके यू कहें या यू टर्न कहें कि जो आपके कंजर्वेशन लॉ हैं या फिर संरक्षण नियम है, ये एक तरह से क्या है, आपके फंडामेंटल नियम है। और इन्हीं नियमों को आज हम के लेक्चर में देखेंगे। जैसा आप पीछे की ओर देख पा रहे हो स्क्रीन में कि कंजर्वेशन लॉ या संरक्षण नियम, संरक्षण नियम के अंदर आपके सारे नियम आते हैं, मतलब चाहे आपका रेखीय संवेग संरक्षण हो, चाहे आपका कोणीय संवेग संरक्षण हो, या फिर आपका ऊर्जा संरक्षण नियम हो, या फिर आपका आवेश संरक्षण नियम हो। किसी भी तरह का यदि आपके बात आई है संरक्षण की, तो यहाँ पर इसके अंदर सारे के सारे नियम इंक्लूड हो जाएंगे। पर यदि हम मोस्ट प्रोबेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर 4 नियम आकर दिखाई देते हैं। पहला आपका आता है यहाँ पर रेखीय संवेग संरक्षण, फिर आता है कोणीय संवेग, फिर ऊर्जा संरक्षण, और फिर इसी तरह से आपका आवेश संरक्षण देखने को मिलता है। या हम यूं कहें कि ये जो नियम है वैज्ञानिकों के द्वारा, साइंटिस्टों के द्वारा दिए गए हैं कंक्लूजन के आधार पर, और ये आपके यूनिवर्स में मौजूद हैं। तो आइए एक एक करके इसको पढ़ते हैं। ये जो नियम है आपके सिर्फ नर्सिंग एग्जाम के लिए ही नहीं, आप किसी और चीज़ की भी तैयारी करते हो उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो आइए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि क्या नियम, कौन सा नियम क्या कहता है। चलिए, पहला नियम है, यदि हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन की बात करें तो मूलभूत फंडामेंटल 4 नियम में इसको हम कन्वर्ट करके देखते हैं, 5/5 फॉरगेट करके देखते हैं। तो यहाँ पाते हैं कि पहला नियम आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, मतलब कि रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। दूसरे नियम की बात करें तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, मतलब कि आपका क्या है, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। और तीसरा है यहाँ पर संरक्षण नियम में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का नियम। आपको यदि संरक्षण नियम की बात की जाती है तो आपके दिमाग में सिर्फ ऊर्जा संरक्षण सबसे पहले आता है, क्योंकि आप छोटी सी क्लास से लेकर बड़े 12 तक की क्लास में आप ये ऊर्जा संरक्षण पढ़ चुके हैं। ठीक है, आइए आगे बात करें। फिर लास्ट है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, अर्थात आवेश संरक्षण का नियम। तो आज हम इन्हीं 4 सेगमेंट की बात करेंगे। पहला आपका लीनियर मोमेंटम, फिर उसके एंगुलर मोमेंटम, उसके बाद एनर्जी कंजर्वेशन, और इसके बाद चार्ज कंजर्वेशन। इन 4 सेगमेंट की बात करेंगे। तो आइए एक एक करके इनको शुरू करते हैं। चलिए वीडियो की ओर आइए बात करते हैं। पहला नियम है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम क्या है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन है वो कहता है कि यदि किसी बॉडी पर या किसी निकाय पर किसी तरह का कोई बल ना लगाया जाए तो उस निकाय का रेखीय संवेग नियत रहता है। मान लो कि ये कोई बॉडीज है, देखो ये आपकी कोई बॉडी है, माना कि ये कोई बॉडी है, देखो। हाँ सर, मान लिया। देखो, अब यदि ये बॉडी है, अब इस पर यदि मैं फोर्स ना लगाऊं, किसी भी तरह का कोई भी फोर्स ना लगाऊं, तो इसका रेखीय संरक्षण हो गया, रेखीय संवेग होगा, लीनियर मोमेंटम होगा, वह कांस्टेंट रहेगा। यदि मैं इसको बॉडी मान लेता हूं, इस पर फोर्स नहीं लगा रहा हूं, ना धक्का मार रहा हूं, ना खींच रहा हूं, या फिर अदर तरीके से किसी तरह से कोई फोर्स नहीं लगा रहा हूं, यहाँ पे जो मोमेंटम आता है वो क्या हो जाएगा, नियत रहता है। कैसा रहेगा, कांस्टेंट बना रहता है। बात समझ में आ रही। इसे कहते हैं रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। यदि यहाँ पर रेखीय संवेग आपका p हो, मास आपका m हो और वेलोसिटी v हो, तो p इक्वल टू निकल कर आता है mv से दर्शाते हैं। सर इसका एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल की बात करें तो बंदूक से निकलने वाली गोली, या फिर हम बात करें सीधे सीधे बंदूक की। देखो की बात कर रहे हैं हम, बंदूक की यहाँ पर बात करेंगे। बंदूक की जब हम बात करते हैं तो बंदूक से निकलने वाली जो आपकी गोली है, देखो, तो भाई आप किसी को ऐसे दागते हो बंदूक, तो आप दागते हो बंदूक, तो गोली क्या होती है, आगे की ओर बढ़ जाती है। गोली क्या करती है, देखो आगे की ओर बढ़ जाती है। देखो, चलिए
ठीक है, ये गोली आपने दागी तो गोली क्या होगी, आगे की ओर जाएगी। हाँ सर, आगे की ओर तो ये जाएगी, ये ठीक बात है। पर जितना फोर्स इसने इधर की ओर लगाया तो गोली का रेखी संवेग इधर गया, तो इसके बैलेंस करने के लिए ये जो बंदूक है वो पीछे की ओर भी जाएगी। मतलब कि टोटल जो मोमेंटम होगा वो क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करें। अब फिर आता है दूसरे नंबर में आता है कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। दूसरा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्या कहता है, तो एंगुलर मोमेंटम का नियम ये कहता है कि यदि किसी निकाय पर, किसी भी निकाय पर, किसी भी बॉडी पर कोई बाह्य बल इंजेक्ट ना किया जाए, बाह्य बल कौन सा, आघूर्ण रूप में लगेगा, ध्यान रखना। जैसे ही एंगुलर की बात आ गई, मतलब कि वह वस्तु क्या होगी, वृत्तीय गति कर रही होगी। मतलब कि सरल रेखा गति छोड़ के कोई भी गति वो कर रही होगी, लगभग लगभग वो वृत्तीय गति करेगी। ये आपका यहाँ पर अंडरस्टूडिंग पॉइंट रहता है कि एंगुलर आ गया तो यदि वृत्तीय गति कर रही है तो स्ट्रेट लाइन मोशन में आपको फोर्स यूज होता है, और वहां पर कौन आएगा, बल, आघूर्ण लगने लगेगा। तो वहां पर आपने पहले वाले में कहा रेखी संवेग में कि जब कोई बल ना लगे, यहाँ पे क्या कहोगे, यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल आघूर्ण ना लगे तो उसका जो कोणीय संवेग होगा वो क्या रहेगा, नियत रहता है, मतलब कि कांस्टेंट बना रहता है। यदि यहाँ पर एल क्या है, आपका कोणीय संवेग है, आई क्या है, जड़त्व आघूर्ण है, ओमेगा कोणीय आवृत्ति है, तो एल इक्वल टू आई ओमेगा से यहाँ पर दर्शाते हैं। ठीक है सर, कैसे, समझो। यहाँ पर मान लो फॉर एग्जाम्पल ये आपका सन है, देखो सूरज है, ठीक है, पृथ्वी यहां से परिक्रमा लगाती है, हाँ सर परिक्रमा लगाती है, ठीक है। मान लो आपकी पृथ्वी, मान लो आपकी पृथ्वी यहां पर है, देखो चलिए, हमने माना कि पहले पृथ्वी यहां पर थी, अर्थ जो है पहले यहां पे थी, फिर देखो ये अर्थ घूमते आई, अब अर्थ पहुंच गई यहां पर। देखो यदि मैं आपसे कहूं कि यहां पर जो एंगल बनेगा, देखो यदि मैं यहां से कहूं कि यहां पर जो एंगल बनेगा, देखो यहाँ पे जो एंगल बनेगा सर, वो यदि हम एंगल की बात करें तो ये एंगल जो भी θ1 बना, और इसके बीच में जो एंगल बनेगा, देखो इसके बीच में जो एंगल बनेगा, दोनों यदि ये θ2 हो तो आप कहोगे सर कि जब पृथ्वी सूर्य से दूर है तब एंगल छोटा होता है, जब पास में है तो एंगल बड़ा बनता है। देखो मतलब कि आप कहोगे कि सर θ1 लेस देन θ2, कहोगे कि नहीं कहोगे, हाँ सर बात तो सही बोल रहे हो, है कि नहीं। अब यहाँ पे समझना इस बात को कि जब पृथ्वी घूमते हुए, देखो घूमते हुए यहाँ पर पहुंचेगी, मतलब कि सूर्य के निकट पहुंचती है, उस समय उसका कोणीय वेग जो एंगुलर वेलोसिटी है, भाई थीटा बड़ा हो गया, डिस्प्लेसमेंट बड़ा हो गया, जो इसका एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी ना वो बढ़ जाएगी। और जब एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो भाई यदि बढ़ा है और आप क्या पढ़ रहे हो, कंजर्वेशन पढ़ रहे हो, तो कोई चीज तो ऐसी होगी ना कि जो घट जाए, है कि नहीं। तो क्या घटेगा, तो घटेगा सर कि इसकी डिस्टेंस आर कम हो गया है, क्योंकि आपका जो जड़त्व आघूर्ण होता है क्या होता है, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है। बोलो हाँ कि ना, हाँ सर बात तो सही है कि सर ये जो आई होता है वह एम आर स्क्वायर के बराबर होता है। देखो मतलब कि आर डिस्टेंस यहाँ ज्यादा है और आर डिस्टेंस यहाँ कम है, इसका मतलब है कि यहाँ पर जो आई होगा, देखो यदि मैं इसको बोल दूं कि यहाँ पर आघूर्ण I1 था और यहाँ पर आघूर्ण I2 था, देखो तो आप कहोगे सर I2 लेस देन 2I1 हो जाएगा सर, मतलब कि यहाँ पर जड़त्व आघूर्ण क्या आएगा, कम आएगा, यहाँ जड़त्व आघूर्ण ज्यादा आएगा, तो यहाँ पे जड़त्व आघूर्ण उसका कम हो गया। देखो तो इसका एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गई, बढ़ गई। फाइनली क्या हुआ, देखो फाइनली क्या हुआ, फाइनली उसका कोणीय संवेग क्या हो गया, नियत हो गया, है कि नहीं।
इसलिए इसे कहते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इसी तरह से क्या होता है कि आपने कभी गांवों में टोरेंडो देखा होगा, चक्रवात सुनका नाम सुना होगा, बड़ेरा आता है, ऐसे ऐसे घूमते घूमते आता है। तो देखो जब चक्रवात आता है, देखो यहाँ से, तो जब आप चक्रवात आता है तो आप देखोगे कुछ इस तरह से चक्रवात क्रिएट होता है कि नहीं? बोलो हाँ सर, बात तो सही है। तो जब चक्रवात आता है ना, तो हवा क्या होती है? हवा आपकी केंद्र की ओर जाती है। देखो हवा क्या होती है भाई, बाहर का दबाव ज्यादा और घूमने के कारण अंदर क्या हो जाएगा, खालिस्तान। खालिस्तान हो गया तो हवा क्या होगी, केंद्र की ओर तेजी से जाएगी। भाई आपको पता है कि हवा कैसे चलती है, उच्च से निम्न की ओर जाती है। तो हवा क्या होगी, बाहर वाली हवा इसके नीचे जाएगी। तो जब ऐसा होगा तो जड़त्व आघूर्ण क्या हो जाएगा सर, यहाँ कंडीशन में भी जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, कम होगा। और जैसे ही जड़त्व आघूर्ण कम होगा, उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एंगुलर वेलोसिटी बढ़ी मतलब कि जो टॉर्नेडो है या चक्रवात है, उसकी रफ्तार और तेज होगी, और तेज तेज घूमना चालू कर देगा। बात समझ में? इसलिए आपका टॉर्नेडो क्या होता है, उसकी वेलोसिटी बढ़ती है, तेज होता है, घूमना ज्यादा होता है, ऐसे ऐसे। ठीक है। तो किस पर आधारित है ये, टॉर्नेडो हो या पृथ्वी का घूर्णन हो, दीर्घवृत्ताकार कक्षा हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर डिपेंड करता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये तो आपको पता ही होगा, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, तो आइए बात करते हैं। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा को ना तो आप उत्पन्न कर सकते हो, ना ही आप उसको नष्ट कर सकते हो। तो सर हम करें तो करें क्या भाई, ना तो ऊर्जा उत्पन्न होगी, ना ही ऊर्जा नष्ट होगी। अच्छा सर, जब मैंने बल्ब चालू किया था सर, तो बल्ब गर्म हो गया था, है ना? तो ऊर्जा उत्पन्न हुई उसमें, फिर मैंने बल्ब को बंद कर दिया, थोड़ी देर बाद वो ठंडा हो गया सर, ऊर्जा नष्ट हो गई। आप बोल रहे हो सर ऊर्जा ना तो उत्पन्न हुई ना तो नष्ट हुई। मैंने तो करके दिखा दिया, बटन दबाया, लाइट चालू, ऊर्जा उत्पन्न, बटन बंद, लाइट बंद। है बेकार का नियम। अरे भाई आपने ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया ना ही नष्ट किया, क्या किया, आपने उसका रूप बदला है। कैसे? तो जब आपने बटन दबाया तो जो विद्युत ऊर्जा थी, जो आपके करंट में धारा बह रही थी, वह कन्वर्ट हो गई लाइट में, और आपका बल्ब जल गया ऐसे करके। ठीक है। कैसे जल गया, ऐसे करके। लो भाई पेन भी गिर गई, उसमें भी ऊर्जा आ गई, पेन गिर गई, देखो। और फिर जैसे ही आपने बटन बंद की, तो जब आपने विद्युत को बदला, तो विद्युत उसमें किस में कन्वर्ट हुई, एक तो प्रकाश में, साथ में किस में कन्वर्ट हुई, उसको गर्म करने में कन्वर्ट हो गई। तो आपने विद्युत जितना भाई 1 एम्पियर की धारा भेजी, तो 1 एम्पियर का कुछ हिस्सा उसको प्रकाश में कन्वर्ट कर दिया, कुछ हिस्सा गर्म होके बाहर कहाँ चला गया, वायुमंडल में, इन्वायरमेंट में मिल गया। ठीक है। ये ऊर्जा संरक्षण का काम करता है। आइए बात करते हैं। चलिए देखिए, समझ में आ रही बात? मतलब कि आपने ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर दिया ना ही नष्ट किया। इसे प्रकृति का मूलभूत नियम भी कहते हैं। कहते हैं कि प्रकृति में, ब्रह्मांड में ऊर्जा का कुल योग जो होता है वह कांस्टेंट होता है। मतलब कि E इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट। ऊर्जा हमेशा कांस्टेंट रहेगी। समझ रहे हो बात को? मतलब कि यदि देखो, एक वस्तु ये है, एक वस्तु ये है, मान लो कि इसमें U1 ऊर्जा है, इसमें U2 ऊर्जा है, ये वस्तु A है, ये वस्तु B है। ठीक है। तो U1 ये हो गया। अब इसमें क्या हो जाए, ये वस्तु इससे टकरा जाए, देखो ये वस्तु क्या हो, इससे टकरा जाए, तो भी टकराने के बाद देखो, यदि ये वस्तु इससे टकराई, टकराने के बाद भी भाई A है ये B है, देखो जो टोटल ऊर्जा होगी ना, तो टोटल ऊर्जा होगी ना, इनके योग के बराबर हो जाएगी। टकराने के बाद
और टकराने के पहले दोनों ही ऊर्जाओं का योग बराबर होगा। ठीक है, चलिए फिर बात आती है, नेक्स्ट बात करें तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश संरक्षण का नियम क्या कहलाता है। देखो, तो जब हम आवेश संरक्षण की बात करते हैं तो आपने देखा कि भाई इलेक्ट्रॉन के कारण आवेश क्रिएट हो रहा था। हाँ सर, बात तो सही है। और सर, बात तो सही है। तो सर ये नियत कैसे होगा। भाई यदि मान लो कि ये वस्तु थी, इस वस्तु में इलेक्ट्रॉन है बाहर की ओर, कोई दूसरी वस्तु हुई, आपने इसमें फ्रैक्शन किया, मतलब कि रगड़ा, जैसे ही रगड़े इसको दोनों वस्तुओं को, तो इसके में पास भी बाहर इलेक्ट्रॉन था। हाँ सर, बाहर इलेक्ट्रॉन था, देखो है कि नहीं। तो क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा, मान लो हो सकता है कि इसका इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया। हाँ सर, हो चला तो गया, बोलो। और सर, बात तो सही है, चला तो गया सर। अब चला गया, इसका मतलब क्या है भाई, इसमें ऊर्जा की कमी हो गई, है ना। इससे गया, ऊर्जा की कमी, जिस पर गया उसमें ऊर्जा की वृद्धि। क्या ऊर्जा नष्ट हुई, क्या नहीं हुई सर, इसमें वृद्धि। इस वाले सेगमेंट में, इस बी वाले निकाय में, बॉडी में उतनी ही ऊर्जा की वृद्धि होगी जितनी इसमें से ऊर्जा जाएगी। इसमें इतनी ही वृद्धि होगी जितनी इसमें से ऊर्जा जाएगी। इसका मतलब यह है कि ना तो ऊर्जा उत्पन्न हुई ना ही नष्ट हुई। देखो, या फिर ऐसा समझो, दूसरा एग्जांपल समझो यहां पर कि मान लो एक रेशम का कपड़ा है, आपके पास एम्बर की छड़ है, दूसरा, ठीक है, तो भाई आपको यदि मैं ये कहूं फॉर एग्जांपल कि एम्बर की छड़ पर माइनस चार्ज क्रिएट हो गया, ठीक है, तो एम्बर की छड़ पर माइनस चार्ज कब क्रिएट होगा। सर, एम्बर की छड़ पे माइनस चार्ज तभी क्रिएट हुआ जब इसमें से, इस वाले में से इलेक्ट्रॉन निकलकर इसके छड़ में आ गया। देखो, तो यदि यहां पर माइनस चार्ज क्रिएट हुआ तो ठीक उसी समय इसमें क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, और जब बैलेंस हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कुल मान शून्य हो जाएगा भाई, एक प्लस एक उतना माइनस। मतलब कि टोटल बॉडी की बात करूं तो टोटल चार्ज आपका, टोटल कुल आवेश क्या होगा, पहले वाले के बराबर, मतलब कि शून्य हो जाएगा। इसलिए क्या है, आपका आवेश भी संरक्षित रहता है। तो इस तरह से आपने चार सेगमेंट को देखा। एक आपने रेखी संवेग संरक्षण देखा, ठीक है, फिर आपने आवेश संरक्षण देखा है, यहाँ पे ऊर्जा संरक्षण देखा, और कोणीय संवेग संरक्षण देखा। ये चार सेगमेंट आपने पढ़े, और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। इसी तरह के यदि आपको कोई और क्वेरी हो, कोई और टॉपिक ना समझ में आया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो कि सर हमें फिजिक्स में ये टॉपिक नहीं समझ में आता है। और यदि आपको वो टॉपिक में दिक्कत है तो आप बिल्कुल बेहिचक कमेंट करें, हम उस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो जरूर बनाएंगे। ठीक है, तो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।